हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को। कुछ चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जो बेसिक चीज़ें थी, और आज हम उसके आगे की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने ये डायग्राम आप लोगों को बता दिया था कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का जो डायग्राम होता है वो क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया था 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि AEINO। ए का मतलब ऑल होता है, ई का मतलब नो होता है, आई को आई सम के लिए डिनोट करते हैं हम आई के लिए, और ओ को हम डिनोट करते हैं सम नॉट के लिए। ठीक है। सो ये चार आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ए को हम यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं, इसको हम यूनिवर्सली नेगेटिव बोलते हैं, इसको हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव बोलते हैं, और इसको हम पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ओ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। अब हम आज इनके जो आपस के रिलेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखा, इसमें लिखा हुआ है कि जो ए और ई का रिलेशन है वो कॉन्ट्रैरी है, ए और ओ और ई और आई का रिलेशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ए और आई का रिलेशन सबल्टर्न है, और ई और ओ का रिलेशन भी सबल्टर्न है, और आई और ओ का रिलेशन जो है वो सब कॉन्ट्रैरी है। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेशन है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ये डायग्राम भी आपको याद करना पड़ेगा कि इनके बीच में आपस में कौन सा रिलेशन होता है। फिर इनके जो रिलेशन हैं उनको भी आपको याद करना पड़ेगा कि ये क्या है और कैसे हम इनको आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन की। कॉन्ट्रडिक्शन आप वर्ड से ही समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। ठीक है, सो इसमें यही है कि जो अगर आपका ए अगर आपका ट्रू है तो आपका सम नॉट यानी कि ओ आपका फॉल्स ही होगा, और अगर आपका ई ट्रू है तो आपका आई जो है वो फॉल्स ही होगा, या अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। मतलब इनके ऑपोजिट रिलेशन रहेंगे हमेशा। ठीक है, एक दूसरे को हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। तो ये आपका सबसे आसान रिलेशनशिप है कॉन्ट्रडिक्शन वाला। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रैरी का मतलब है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। ये दोनों आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते हैं। अगर ये ट्रू है तो इसे फॉल्स ही होना होगा। ठीक है, सो अगर आप इसकी बात करेंगे, ऑल की बात करेंगे, तो नो हमेशा फॉल्स ही होगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं। हाँ, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, या एक ट्रू एक फॉल्स, या एक फॉल्स एक ट्रू हो सकते हैं, बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो कॉन्ट्ररी का मतलब सिर्फ यही है कि ये दोनों हमेशा आपस में कभी भी ट्रू नहीं होंगे। उसके बाद आपका आपका आएगा सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी का जो आपका देखा होगा, देख लिया आपने कि रिलेशन आई और ओ के बीच में है। तो सब कॉन्ट्ररी का मतलब भी यही होता है कि ये दोनों आपस में कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू ही होगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि इसमें ये है कि दोनों कभी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, और इसमें यह है कि दोनों कभी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। बाकी सब कुछ हो सकते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी ट्रू नहीं होंगे, और ये दोनों एक साथ कभी फॉल्स नहीं होंगे। तो ये आपका सब कॉन्ट्रारी का रिलेशन है। उसके बाद सबल्टर्न का मतलब है कि इफ़ यूनिवर्सल इज ट्रू देन पर्टिकुलर विल बी ट्रू फॉर श्योर। जैसे कि अगर आपका ये ट्रू है तो ये हमेशा ट्रू ही होगा, और ये अगर आपका ट्रू है तो ये भी हमेशा आपका ट्रू ही होगा। तो ये आपका मतलब है किसका? ये आपका मतलब है सबल्टर्न का, कि अगर आपका यूनिवर्सल अगर ट्रू है तो आपका पर्टिकुलर जो है वो ट्रू ही होगा। लेकिन अगर ये ट्रू है तो आप इसको नॉट नोन बोलेंगे, ये आपको नहीं पता। ये ट्रू है तो ज़रूरी नहीं है ये भी ट्रू हो। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रू है तो ये भी आपका ट्रू होगा। और जैसे कि मैंने बोला ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, लेकिन अगर ये ट्रू है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये फॉल्स है या ये ट्रू है। ठीक है, तो ये आपके इनके आपस के रिलेशन है। हम इनको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑल एप्पल्स आर रेड अगर ट्रू है तो इसके सामने वाला, ऑल एप्पल्स आर रेड, इसके सामने वाला है सम आर नॉट बी ना, तो यानी कि सम एप्पल्स आर नॉट रेड, तो वो हमेशा फॉल्स होगा। अब जैसे इसके सामने वाला, नो वाले के सामने वाला, अगर नो एप्पल्स आर रेड है तो उसके सामने वाला सम एप्पल्स आर रेड हमेशा फॉल्स ही होगा। ठीक है, तो ये आपका इनका रिलेशन है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रेरी का एग्जाम्पल। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है ऑल एप्पल्स आर रेड। कॉन्ट्रेरी है ऑल और किसके साथ है, नन के साथ, नो के साथ। ठीक है, तो ऑल अगर आपका क्या है, ऑल अगर आपका ट्रू है तो आपका नो एप्पल्स इज रेड फॉल्स ही होगा, उसके सामने वाला फॉल्स ही होगा। लेकिन अगर ऑल एप्पल्स आर रेड फॉल्स है तो आप नो एप्पल इज रेड को नॉट नोन बोलेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि ये ट्रू है। ये आपको नहीं पता कि अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा। हाँ, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, फिर दोनों आपस में एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपको ये आपको पता है, इतना आपको पता है कि आपस में दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। हाँ, दोनों आपस में फॉल्स हो सकते हैं, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इसके लिए भी है कि अगर ये आपका ट्रू है तो ये अगर आपका ये अगर यहाँ पे आपका ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरा आपका एग्जाम्पल्स है, दूसरा है आपका सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी में आपके हैं जो सम एप्पल्स आर रेड, जो उसके सामने वाला है, अगर वो ट्रू है तो उसके सामने वाला सम एप्पल्स आर नॉट रेड भी ट्रू ही होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, अगर सम एप्पल्स आर रेड फॉल्स है तो सामने वाला ट्रू होगा, यानी कि जैसे कि ये दोनों मैंने आपको बोले थे कि दोनों कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। अगर ये ट्रू, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ठीक है, दोनों एक साथ कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। तो ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि ये दोनों आपस में एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके। अभी एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है, बट जब आप इनके क्वेश्चंस करने लगोगे और ये रूल्स में अप्लाई करने लगोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। सबल्टर्न है कि अब ये मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सबल्टर्न का, कि अगर ऑल एप्पल्स आर रेड ट्रू है तो सम एप्पल्स आर रेड भी ट्रू होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है और ये पर्टिकुलर है। तो ऐसे अगर नो एप्पल इज रेड ट्रू है तो सम एप्पल्स आर नॉट रेड भी ट्रू ही होगा, क्योंकि ये इसका पार्ट है। ठीक है, बाकी इसका हमें कुछ नहीं पता कि ये दोनों, बाकी ये नहीं हमें पता कि ये फॉल्स है तो क्या होगा, ये ट्रू है तो क्या होगा। बस हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर पर्टिकुलर जो है, ये जो पर्टिकुलर है ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। हाँ, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, बस हमें सिर्फ इतना पता है, बाकी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू का इसको हमें और कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको समझाए हैं, उसको एग्जाम्पल से समझाया है आपको। बाकी जो भी है वो हम आगे इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम इसको और डिस्कस करें और अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए नेटवर्क विद साक्षी।